हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विश्व की नदियाँ। इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में भी समझने वाले हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी नदी कहाँ पर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, आर्मी, पुलिस, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की नदियाँ। काफ़ी सारे सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। सारे प्रश्न के उत्तर हम डिटेल में समझेंगे, मैप का भी यूज़ करेंगे ताकि आप इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह पता कर पाएँ कि कौन सी नदी कहाँ पर है या फिर किस देश के आसपास या फिर महाद्वीप में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर पूछा है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। सही उत्तर है इसका अमेजन। अमेजन नदी कहाँ पर है देखिएगा, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फोटो, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर है अमेजन नदी। जो अमेजन नदी है यह दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से यह दूसरे नंबर की है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी ऐसी घाटी जहाँ पर ढलान जैसा हो और जो नदी है उसमें जो पानी आता है वह ढलान से बहता हुआ आता है, ठीक है। ऐसा एरिया, उसी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? राइन नदी। देखिएगा आप ध्यान से, यह यूरोप महाद्वीप का नक्शा है। यहाँ पर है राइन नदी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह है राइन नदी, याद रखिएगा। यहाँ पर काला सागर है, यहाँ पर यहाँ पर कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। यह यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर है काला सागर। आप काला सागर याद रखिएगा। नीचे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, ओके। यहाँ पर है राइन नदी। जो ये राइन नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है, ठीक है, संचालित होता है। अगला सवाल है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ है ज़रा मैप में देख लेते हैं, ठीक है। यह यूरोप महाद्वीप, यहीं पर है वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की नदी है यह वोल्गा नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको कैस्पियन सागर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर कहाँ है? यहाँ पर, जहाँ पर ये वोल्गा नदी आकर गिर जाती है। चलिए सवाल आपसे क्या पूछा है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? सही जवाब क्या होगा? कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला सवाल देखिएगा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को कहते हैं? मिस्र की सभ्यता को कहते हैं ना। नील नदी कहाँ पर है? मिस्र की सभ्यता के आसपास है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी की घाटी में हुआ है। इस नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए मैप में देखते हैं नील नदी कहाँ पर है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर यह कौन सा महाद्वीप है? यह है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर है नील नदी। देख रहे होंगे आप ध्यान से, नील नदी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, याद रखिएगा। नील नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड सारे सवाल हम कवर करेंगे। अगला सवाल है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कौन सी नदी है? तो यह है राइन नदी। राइन नदी कहाँ पर आती है? मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी से आगे जाने वाले सामान का जो 4/5 भाग होता है यह कोयला तथा लोहा एवं अनाज होता है, इसलिए इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? अभी बताया था मैंने आप लोगों को डिटेल में, राइन नदी है। कौन सी नदी है? राइन नदी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नदी यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी की जो लंबाई है करीबन 700 मील है और खनिज संपत्ति से भरपूर औद्योगिक क्षेत्र में बहने एवं संसार के सर्वाधिक व्यस्त सागर में गिरने के कारण नदी का जो महत्व है यह व्यापारिक मार्ग के रूप में बहुत ही ज़्यादा है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्डाई पहाड़ी पर 665 फुट ऊंचाई पर स्थित स्रोत से निकलकर यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होते हुए यह कैस्पियन सागर में गिरती है और मुहाने पर यह डेल्टा बनाती है। याद रखेगा, मुहाने पर यह डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन से विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, या फिर
कर्क रेखा क्या है, डिटेल में बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया। देखिए अभी जो हम वीडियोस कवर कर रहे हैं यह भूगोल की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, तो मैंने वैसे प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से जहाँ पर मैंने बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा क्या होता है, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा, यही 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा। पता है ये सवाल आपसे पूछा है कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो यह है कांगो नदी। कांगो नदी का ही दूसरा नाम क्या है, जायरे। याद रखिएगा, जायरे नदी को ही हम कांगो नदी कहती है। ये जो इस तरह से बनी हुई है, यहाँ से विषुवत रेखा निकल रही है तो ये क्या 2 बार कट कर देती है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे नदी। जायरे का ही दूसरा नाम क्या है, कांगो। कौन सा महाद्वीप है यह, कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पर क्या लिखा है, सहारा मरुस्थल। किस में आती है सहारा मरुभूमि, कौन से महाद्वीप में आती है, अफ्रीका महाद्वीप में आती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है। देखिए 2 नदी है, एक का नाम है पराना और दूसरे का नाम है पराग्वे। ये 2 नदियां मिलती हैं और बाद में एक नदी बना देती है, तो उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम है लाप लाटा। क्या नाम बनता है उसका, लाप लाटा। कहाँ पर है ज़रा मैप में देख लेते हैं। यह कौन सा महाद्वीप है, यह है दक्षिण अमेरिका। यहीं पर ही 2 नदी आपको दिख रही होगी, एक का नाम है पराग्वे, दूसरा का नाम है पराना। यह आगे चलकर कौन सी नदी बनाती है, इसका नाम है लाप लाटा नदी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है, भूमध्य रेखा के समीप होता है। यह कौन सा महाद्वीप है, यह अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर है नील नदी। ठीक है, देखेंगे आप ध्यान से, यह है नील नदी। यहाँ पर सागर है। ठीक है, यहाँ पर बीच में सागर है, सागर के ऊपर भी वैसे मैं वीडियो में बना चुकी हूँ, यहाँ पर भूमध्य सागर भी है। ठीक है, तो जो ये नील नदी है इसके बारे में जानते हैं। देखिए संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया से निकल करके यह सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में यह गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर में यह गिरती है। नील नदी की घाटी का जो दक्षिणी भाग है यह भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। चलिए अगला सवाल कवर करते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। विश्वासघाती मतलब ऐसी नदी जहां पर कभी भी बाढ़ वगैरह आ जाए या फिर जो नुकसान कर जाए। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हांगहो। क्या नाम है, हांगहो। जरा मैप में देखते हैं हांगहो नदी कहाँ पर है, वैसे चीन में है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, हांगहो। यहाँ पर देखिए इसको येलो रिवर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है येलो रिवर भी कहते हैं, येलो रिवर भी कहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा विश्वासघाती है। चीन से होकर बहने वाली यह एक नदी है। इसकी जो लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वें स्थान पर आती है। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पीली नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। मकर रेखा से बताइए कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर है कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और यहीं पर ही एक नदी और है जो यहाँ पर अभी लोकेट नहीं हो रही है। ठीक है, यहीं पर ही एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। इसका नाम क्या है, लिम्पोपो। यह जो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए एसएससी 2014 का सवाल है, काफी महत्वपूर्ण। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी हिंद महासागर में समाप्त हो जाती है, मतलब वहां गिर जाती है। अगला सवाल है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या होगा इसका उत्तर, आपको पता होगा, राइन नदी। ठीक है, काफ़ी बार इसके बारे में बताया अभी मैंने। देखिए राइन नदी व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नदी यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई करीबन कितनी है, 700 मील। खनिज संपत्ति से बिल्कुल भरपूर, औद्योगिक क्षेत्र में बहने एवं संसार के सर्वाधिक व्यस्त सागर में गिरने के कारण नदी का महत्व व्यापारिक मार्ग के रूप में बहुत अधिक हो जाता है। अगला सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह एक्चुअली श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है महाबली गंगा। ठीक है, देखिएगा आप थोड़ा, श्रीलंका का मैप कुछ इस तरह से है और इस तरह से यहाँ पर बहती है। महाबली गंगा नाम है उस नदी का जो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। सही उत्तर क्या होगा इसका, गंगा। गंगा जो नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पद्मा एक नदी है जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है। अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जान।
अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे। क्या नाम है? यांगत्जे। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए एसएससी 2019 में सवाल पूछा जा चुका है। मैप में देखते हैं कि यांगत्जे नदी है कहाँ। ध्यान से देखिएगा मैप में, यह है एशिया महाद्वीप, ठीक है। यहाँ हमारा भारत देश है, यहाँ पर भारत देश है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है यांगत्जे नदी, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से नाइजर को जाना जाता है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील और कांगो नदी के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी में मछलियाँ, मगर तथा दरियाई घोड़े अधिक मिलते हैं, ठीक है। नाइजर कहाँ पर है? वैसे आपने मैप देखा ही है, अभी मैंने बताया था आपको, दक्षिण अफ्रीका वाला, ठीक है। जो अफ्रीका वाला जो मैप है उसी में नाइजर नदी है, लेकिन यह पश्चिमी हिस्से में आती है, ठीक है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील और कांगो नदी के बाद यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देखिएगा, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा होगी, ठीक है। वोल्गा भी मैप में मैंने आपको बताया था। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? कैस्पियन में। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? किस देश में बहती है? तो यह वियतनाम में बहती है, ठीक है। कौन से देश में बहती है? वियतनाम देश में बहती है। अगला सवाल है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ऐसा सवाल आपसे पूछा है। तो देखिए चीन से गुजरती है, कंबोडिया से भी गुजरती है, लाओस से भी गुजरती है, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। एशिया की विशाल नदी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेकांग विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है, जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। लंबाई के अनुसार यह विश्व की 13वें नंबर की सबसे बड़ी नदी कहलाती है और प्रवाह में यह आयतन दर के अनुसार 10वें नंबर की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सीन नदी कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ पर बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा, यह फ्रांस में बहती है। फ्रांस में बहने वाली एक नदी है। इसका जो उद्गम है यह डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? मैप में मैंने आपको बताया था, जो राइन सागर है ना, राइन नदी है, उसके ही पास की बात हो रही है, ठीक है। वहीं पर ही आती है यह, फ्रांस वहीं पर है, ठीक है। तो मैप में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कहाँ पर बात हो रही है। सीन नदी कहाँ पर है? यह फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस से बहने वाली नदी है और इसका जो उद्गम है यह डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे ही स्थित है। याद रखिएगा, पेरिस जो शहर है ना, यह सीन नदी के किनारे पर स्थित है। लंदन इसी नदी पर बसा हुआ है, यह चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो सीन नदी है इसी पर ही लंदन बसा हुआ है। अगला सवाल है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग, याद रखिए, मरे भी अलग है, डार्लिंग भी अलग है, दोनों अलग अलग नदियाँ हैं ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यह कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह है मरे नदी और यह है डार्लिंग नदी। दोनों जब आपस में मिल जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? मरे डार्लिंग। डार्लिंग यहाँ से आ रही है, मरे यहाँ से आ रही है और दोनों गिर जाती हैं यहाँ पर, उसका नाम हो जाता है मरे डार्लिंग, ठीक है। जैसे अभी हमने एक और नदी के बारे में ऊपर पढ़ा था। देखिए मरे नदी लंबाई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। यह 2575 किलोमीटर मतलब 1600 मील लंबी नदी है, जो ऑस्ट्रेलियन अल्पास से निकलती है। डार्लिंग नदी उत्तरी न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। ये मरे की सहायक नदी है, ठीक है। यह मरे की सहायक नदी है। बताइए मरे डार्लिंग नदी कहाँ से बहती है? क्या उत्तर होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यह कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। देख रहे होंगे आप कहाँ पर है। चलिए अगला सवाल है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह है कोलोरेडो, ठीक है। देखिए कोलोरेडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। कौन सा देश की बात हो रही है यहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। नाम क्या है? कोलोरेडो, जो एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है।
अगला सवाल है नील नदी कहाँ गिरती है, कहाँ पर गिरती है, तो यह भूमध्य सागर में गिरती है। देखिए यह कौन सा महाद्वीप है, यह अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से नील नदी निकलती है। देखिए संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल करके विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। नील नदी की घाटी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, अतः वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यह जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, कहाँ पर गिरती है, तो यह मृत सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी पश्चिम एशिया की यह एक लंबी नदी है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यह नदी मृत सागर में सागर संगम करती है। ठीक है, मतलब वहाँ गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है, यह मृत सागर में गिरती है जॉर्डन नदी। ठीक है, देखिए सागर कौन से कहाँ पर है, लाल सागर, ये जो पीला सागर, दक्षिणी सागर, ये सागर के ऊपर वैसे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर बड़ी ही अच्छी तरह से मैंने समझाया था मैप के माध्यम से कौन सी सागर कहाँ पर है, कौन से महासागर कहाँ पर है। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए काफ़ी आसान है समझना कि मृत सागर कहाँ पर है। अगला सवाल, हांगहो नदी किस में गिरती है, हांगहो नदी किस में गिरती है, तो यह पीले सागर में गिरती है। ठीक है, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, पीला सागर भी है। देखिए हांगहो या फिर से हांगहे या फिर हांगहा भी कहा जाता है, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में कौन से स्थान रखती है, 7वें स्थान की है। कौन से सागर में गिर रही है, पीले सागर में, इसलिए इसको पीला नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काले सागर में गिरती है, कौन सी नदी है, तो सही उत्तर होगा डैन्यूब। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित एक जगह है, एक कस्बा है, उसके पास से शुरू होती है, फिर दक्षिण पूर्व में यह बहने लगती है। अगला सवाल है ओब नदी किस में गिरती है, ओब नदी कहाँ पर है, तो देखिए यह गिरती किस में है, पहले देख लेते हैं। आर्कटिक सागर में यह गिरती है। कहाँ गिरती है, आर्कटिक सागर में यह गिरती है। ओब नदी या ओबी नदी उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। येनी से नदी और लेना नदी के साथ यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियन नदी मानी जाती है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर मैप में, ये देखिएगा यहाँ पर यह हमारा भारत देश, इसके ऊपर यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए यह है ओब नदी, यहाँ पर है येंसी नदी, यहाँ पर है ओब नदी, येंसी नदी, और जो लेना नदी है यहाँ पर है ये जो येलो नदी जिसके बारे में हमने पढ़ा था यांगहो नदी, वो सब यहाँ पर है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कौन सी नदी कहाँ पर है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, तो ये गिरती कहाँ पर है, यह आर्कटिक सागर में गिरती है। ठीक है, आर्कटिक सागर कहाँ पर है, उधर पीछे की तरफ, जैसे कि ओब नदी यहाँ से गिर रही है और यांगसी नदी यहाँ पर है, तो उसके पीछे की तरफ यहाँ पर यह गिर जाती है, वहाँ पर है ना आर्कटिक सागर। ऊपर की तरफ कौन सा सागर है, आर्कटिक सागर है। चलिए अगला सवाल है मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, यह क्या है, यह 2 नदियाँ और 2 राज्य हैं। याद रखिएगा यह 2 नदियाँ और 2 राज्य है, मिसिसिपी और मिसौरी, 2 नदियाँ और 2 राज्यों के यह नाम हैं। अगला सवाल है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक किसे कहा जाता है, कौन सी नदी है जो विश्वासघाती है, बताइए क्या नाम होगा इसका। हांगहो, जिसे किस नाम से भी जानते हैं हम, पीली नदी के नाम से भी जानते हैं ना। देखिए हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगहो को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मैप में मैंने बताया आपको कि हांगहो नदी कहाँ पर है, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, बताइए। सही उत्तर क्या होगा, वोल्गा। सही उत्तर क्या है, वोल्गा, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए लास्ट में मैं आप लोगों का मैप में एक और बार बता दूंगी कौन सी नदी कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका में बहती है। सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑरेंज नदी। क्या नाम है इसका, ऑरेंज नदी। ठीक है, जो अफ्रीका है यहीं पर ही नीचे की तरफ एक ऑरेंज नदी है। देखिएगा ऊपर से तो नील नदी आती है, यहाँ पर कांगो है जो 2 बार विषुवत को काट रही है, और यहीं पर एक है लिम्पिपो जो कौन सी रेखा को काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है ना। हाँ, और यहीं पर ही एक और नदी है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑरेंज नदी। यह निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, दक्षिण वाला हिस्सा आपसे पूछा है,
तो ऑरेंज नदी है, ठीक है। कांगो तो नहीं है, कांगो कहाँ पर है, बीच में है, ठीक है। नाइजर भी नहीं है और नील नदी भी नहीं है, तो कौन सी नदी होगी, ऑरेंज नदी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आराम से सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, ठीक है। मैप खुद से बनाइए, खुद से वहाँ पर लोकेट करके देखिए कि कौन सी जगह पर बात कर रहे हैं, कौन से देश आसपास है उसके, है ना। इस तरह से ये नदियाँ जो हैं यह आराम से याद हो जाएंगी। अगला सवाल है, सर और आमो नदियाँ गिरती हैं, कहाँ पर गिरती हैं, तो यह अरल सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरल सागर में गिरती है। सर और आमो नदी कहाँ पर गिरती है, अरल सागर में गिरती है। अरल सागर, बाल्टिक सागर, काला, कैस्पियन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला सवाल, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है, बताइए। पहले यह देखना होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका, नील नदी है, उसके बाद अमेजन आती है, उसके बाद मिसोरी मिसिसिपी आती है, ठीक है। मिसिसिपी नदी पहले कौन सी है, नील नदी, फिर अमेजन, फिर मिसोरी मिसिसिपी नदी आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, इसका उत्तर आपको पता होगा, बताइए। सही उत्तर क्या है इसका, एसएससी 2019 का सवाल है। सही उत्तर है इसका सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी जो है यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और यह मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। अगला सवाल, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, ठीक है। डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, देखिए एग्जाम में कभी कभी दक्षिण की तरफ ये प्रवाहित होती है। सही उत्तर होगा इसका साल्विन, ठीक है। जो साल्विन नदी तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, बर्मा और थाईलैंड के रास्ते अंडमान सागर में समाहित होने वाली एक नदी है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। चौड़ी नदी पूछी आपसे, वैसे लंबी कौन सी है, नील है, और चौड़ी की बात करें तो यह है अमेजन। कौन सी नदी है, अमेजन काफ़ी ज़्यादा चौड़ी नदी है, ठीक है। कहाँ पर आती है अमेजन, कौन से द्वीप में आती है अमेजन नदी, यह आती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आती है अमेजन। देखिए मैं लास्ट में वैसे मैप में एक और बार आप लोगों का रिवीजन करवा दूंगी। देखिए इसे अमेजन या फिर अमेजोन भी कहते हैं, या फिर आमेजोन नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। कौन से महाद्वीप में आती है, दक्षिण अमेरिका में। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहने वाली नदी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, विश्व की सबसे बड़ी नदी चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी बात हो रही है तो अमेजन है, ठीक है। याद रखिएगा चौड़ाई के बारे में बात हो रही है। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए इसका उत्तर तो सबको पता होगा। सही उत्तर क्या है इसका, नील नदी। सही उत्तर क्या है, नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल करके विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूरे भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिर जाती है, उतर जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका इराक में बहती है। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां इराक में बहती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। नील नदी कहाँ पर आती है, मैंने बताया था आपको, कौन से महाद्वीप में आती है, अफ्रीका महाद्वीप में आती है ना। तो देखिए वहाँ पर एक देश है चार्ट, वहाँ से अपवाहित नहीं होती है नील नदी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन और है, इथोपिया, सूडान, युगांडा, यहाँ से होकर ज़रूर अपवाहित होती है, लेकिन 4 देश से अपवाहित नहीं होती है। अगला सवाल है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, उसका नाम है डैन्यूब। उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी और यह बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। काले सागर में नहीं गिरती है, आपसे यह सवाल पूछा है। तो जो वोल्गा नदी है यह काले सागर में नहीं गिरती है, लेकिन नीपर, डॉन, डैन्यूब यह सब कहाँ गिरती है, काले सागर में जाके गिर जाती है। वोल्गा कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कवर करेंगे। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। सही उत्तर क्या होगा,
म्यांमार, ठीक है, चीन से गुजरती है। बांग्लादेश, भारत यहाँ से गुजरती है, लेकिन म्यांमार तो इधर साइड में आ गया ना, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी कहाँ से बहती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ब्राज़ील, ठीक है। फ्रांस से तो नहीं गुजरती है, यूएसए से भी नहीं, कनाडा से भी नहीं। कहाँ से गुजरती है? यह ब्राज़ील देश से होकर गुजरती है। और भी देश है, साथ में उनका नाम भी याद रखिएगा, जैसे ब्राज़ील हो गया, पेरू, बोल्विया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर, यहाँ से यह होकर गुजरती है। चलिए मैप में एक और बार देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ पर है, ताकि जितने भी डाउट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक नदी का नाम बताया था, देखिए मिसिसिपी और मिसूरी जो नदी बताया था मैंने आपको, ये जो नदियाँ हैं यह राज्य भी हैं और नदी भी है, ठीक है। यहाँ पर आती है, यह कौन सा महाद्वीप है? ऊपर कौन सा महाद्वीप है? यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आती है मिसिसिपी और मिसूरी नदी, ठीक है। यह नदी भी है और राज्य भी है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? मिसिसिपी और मिसूरी यहाँ पर है, ठीक है। जो हमने डैन्यूब रिवर पढ़ी थी वो यहाँ पर आती है, डैन्यूब रिवर, ठीक है। येलो रिवर यहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है। देखेंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? यहाँ पर है, जो म्यांमार से नहीं गुजरती है लेकिन बांग्लादेश से, भारत से, चीन से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन ये म्यांमार से नहीं गुजरती है। यहाँ पर देखिएगा प्रांगे और पाराना यहाँ पर है, नाइजीर नदी यहाँ पर है, याद रखिएगा। कॉन्गो नदी जो विश्वत को 2 बार पार कर रही है वो यहाँ पर है, और यहीं पर ही लिम्पिपो नदी है जो मकर रेखा को भी 2 बार काट रही है। नील नदी यहाँ पर है, देखेंगे आप, जो यहाँ पर जो चार देश आता है वहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। और यहाँ पर देखिएगा मरे डार्लिंग जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आती हैं, ठीक है। तो आप महाद्वीप के हिसाब से सारी चीज़ें याद रखें। ओबी यहाँ पर है, यांसी नदी यहाँ पर है, लाना नदी यहाँ पर है, वोल्गा नदी यहाँ पर है, ओके। वैसे भी हमने सारे क्वेश्चन के आंसर मैप के माध्यम से भी याद करने की कोशिश की। जो महत्वपूर्ण है वह तो आपको मैप के माध्यम से याद रहनी चाहिए, क्योंकि सवाल वहाँ से बनते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वही हैं, बाकी तो बहुत सारी नदी है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह हमने कवर कर ली। एक और क्वेश्चन आया था बीच में कि अमू और जो सर नदी है वह देखिए यहाँ पर है और यह अरल सागर में गिर जाती है। अमू और सर नदी यहाँ पर है, अरल सागर छोटा सा, ठीक है। यह है कैस्पियन सागर, यह है काला, यहाँ पर है भूमध्य सागर के ऊपर वैसे मैं वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर है मृत सागर। और अमेजन नदी, इसको ध्यान से देखिएगा, यह कौन सा महाद्वीप है? यह कौन सा महाद्वीप है? यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर है अमेजन नदी, ठीक है। बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं सारे नाम हमने कवर कर लिए। यहाँ पर है अमेजन नदी, अमेजन नदी यहाँ पर है नील नदी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर है कॉन्गो नदी। देखिए जो इंडस के बारे में हमने पढ़ा था, इंडस को ही हम सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु नदी यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ पर है, जिसे हम इंडस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। मेन आपको पता होना चाहिए कि ये जो नदियां हैं यह एक्चुअली कौन से देश में या महाद्वीप में है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा सेट रहेगा तो आप इनके आसपास के सागर को भी अगर याद रखोगे तो ये चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाती है याद करने में, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जब तक आप इसे खुद प्लॉट ना करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। मतलब कि आप मैप लेकर आइएगा, बाज़ार से ब्लैंक मैप खरीद के लेकर आइए सारे द्वीपों के अलग अलग, और वहाँ पर कौन से सागर कहाँ पर है, नदी कौन सी है, 1 बार या फिर 2 बार भी आप खुद से प्लॉट करके अगर आप देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको जीवन भर याद रहेंगी, कभी भी आप भूलेंगे नहीं और ना ही कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।